हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, क्रोन डिजीज में ओरल से लेकर एनस तक कोई सा भी जीआईटी का पार्ट इफेक्ट हो सकता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर केवल और केवल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही अफेक्ट होता है, जैसे कि रेक्टम या कोलोन। अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम क्रोनिक आईबीडी के नाम से भी जानते हैं। क्रोनिक मतलब कि देखिए लॉन्ग टाइम, और आईबीडी आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अगर कोलन में देखिए इन्फ्लामेशन या अल्सर हो जाता है तो इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोनिक आईबीडी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में पेशेंट में डायरिया देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, पेट में दर्द मतलब कि पेन देखने को मिल सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरिया हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन रेट इसका कम हो जाता है, तो जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन घट जाता है। इसी कारण यहाँ पर माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और इसी के कारण यहाँ पर वेट लॉस, क्योंकि देखिए एब्जॉर्प्शन रेट घट जाता है मतलब कि एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो इसी के कारण वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मतलब देखिए कोलोन के अंदर ट्यूब डालकर देखना कहलाता है कोलोनोस्कोपी। यहाँ पर देखिए रेक्टम के द्वारा एक ट्यूब डाल दी जाती है और इसके द्वारा देखिए कोलोन को विजुअलाइज किया जाता है, इसी को बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। इसमें दूसरा टेस्ट होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर स्टूल की जांच भी की जाती है, मतलब कि स्टूल टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। तो मेनली यहाँ पर देखिए 3 टेस्ट कराए जा सकते हैं, पहला कोलोनोस्कोपी, दूसरा सीबीसी, तीसरा स्टूल टेस्ट। तो इन टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस का माइनर और माइल्ड केस है तो इसको हम मेडिसिन द्वारा ठीक कर सकते हैं, लेकिन देखिए सीवियर केस में इसमें देखिए सर्जरी ही कराना पड़ता है। तो माइनर और माइल्ड केस में यहाँ पर एमाइनो सैलिसिलेट का यूज़ कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एमाइनो सैलिसिलेट और यहाँ पर देखिए प्रेडनिसोलोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन है, और एज़ेथियोप्रिन जो कि एक इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन है। ये मेडिसिन पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, जबकि देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन भी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। यहाँ पर एमाइनो सैलिसिलेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल और इम्यूनो सप्रेसेंट इन मेडिसिन की पेशेंट को कितनी डोज देनी होती है, तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर। तो अलग अलग पेशेंट की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो यहाँ पर एमाइनो सैलिसिलेट को या तो सिंगल यूज़ किया जाता है, अगर सिंगल एमाइनो सैलिसिलेट से काम नहीं बनता है तो एमाइनो सैलिसिलेट के साथ प्रेडनिसोलोन का भी यूज़ कर दिया जाता है। तो या तो देखिए एमाइनो सैलिसिलेट को सिंगल ही देते हैं या इन दोनों को मिक्स कर कर पेशेंट को दे दिया जाता है। और अगर इसके अलावा डॉक्टर को लगता है कि इन दोनों से काम नहीं बन रहा है, तब इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब कि एज़िथियोप्रिन का यूज़ किया जा सकता है।